इंदिरा होना आसान नहीं है। हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता, मोदी इंदिरा नहीं हो सकते। इतने सब पोस्टर और स्लोगन के साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेता और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता भारत पाकिस्तान सीजफायर पर सवाल उठा रहे थे, आज वो सभी चेहरे एक एक करके देश और दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस का जो न्यूक्लियर प्रोपेगेंडा है अब उसकी पोल खुल चुकी है। दरअसल विकिलीक्स के जरिए ये बड़ा खुलासा किया गया है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को भारत की परमाणु तकनीक देने की पेशकश की थी। जी हां, ये विकिलीक्स के जरिए बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी और उसी इंदिरा गांधी पर किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से पोस्टर और स्लोगन्स के साथ ये लिखा जा रहा था, एक तरीके से ये मुहिम छेड़ दी गई थी कि इंदिरा होना आसान नहीं है। लेकिन इस खुलासे के बाद अब वाकई लोग कह रहे हैं कि इंदिरा होना आसान नहीं है। जो दुश्मन देश को इस तरीके से उनकी परमाणु तकनीक क्या है उसकी भी जानकारी देने पर उतारू हो जाए तो जाहिर तौर पर इंदिरा होना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, इस बात का खुलासा भी किया गया है कि इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो से उस वक्त संपर्क किया था जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था और उनको पेशकश की गई थी कि जो भारत की न्यूक्लियर तकनीक है, यानी परमाणु जो तकनीक है, वो हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। ये पेशकश किसी और ने नहीं, उसी इंदिरा गांधी के जरिए की गई थी। ये बड़ा खुलासा जैसे ही हुआ सोशल मीडिया पर जाहिर तौर पर अब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ट्रोल होती हुई नजर आ रही है। पॉलिटिक्स पे चर्चा नाम के एक्स हैंडल ने यह लिखा कि निश्चित रूप से ईश्वर की उपस्थिति ने हमें उस नुकसान से बचाया है जो कांग्रेस ने हमारे देश को पहुंचाने की कोशिश की थी। तो कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में पाकिस्तान के साथ भारत की परमाणु तकनीक साझा करने की पेशकश की थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उनके पिता नेहरू सेना को खत्म करना चाहते थे। अगर कश्मीर युद्ध ने नेहरू के दिमाग में भ्रम पैदा नहीं किया होता तो वो सेना को खत्म कर देते। क्या बेवकूफ परिवार है, उन्हें लगता था कि ये देश उनकी जागीर है जिसके बाद कुछ हिस्से में वो अपने दोस्तों को अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी सोशल मीडिया पर जो अलग अलग एक्स हैंडल के जरिए कांग्रेस पार्टी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के साथ उन्होंने गद्दारी की है, इस तरीके की पोस्ट भी लोग लिख रहे हैं और तमाम लोग अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो जंग चली लगभग 4 दिन तक और उसके बाद दोनों देश जिस तरीके से सीज फायर पर पहुंचे और क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से कॉल किया गया था तो भारत ने शांति की और कहीं ना कहीं बढ़ते हुए इस तरीके से ये जो कहीं ना कहीं सीज फायर था उसका ऐलान किया। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, ये वही कांग्रेस थी जो उस वक्त ये कह रही थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने यह फैसला कर लिया कि हाँ सीज फायर होगा तो कांग्रेस पार्टी का एक पूरा तबका जो था वो इंदिरा गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू करती है और इंदिरा नहीं बन सकते मोदी, ये पोस्ट किए गए, हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता, इस तरीके के जो है पोस्टर लगा दिए गए थे बाकायदा कांग्रेस दफ्तर के बाहर। और आप भी उन पोस्टर्स को देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही पोस्टर हैं जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि देश के हर मुद्दे पर, जो देश से जुड़ा मुद्दा है उस पर हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके से इंदिरा गांधी का जिक्र किया गया और कहा गया कि इंदिरा अमेरिका के दबाव में नहीं आई, लेकिन इंदिरा को लेकर जो खुलासा अब किया गया है वो वाकई भारत की जनता को उसने चौंका दिया है। बाकायदा
आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट की तस्वीरें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी ने भारत की जो परमाणु तकनीक है उससे पाकिस्तान के साथ साझा करने की पेशकश की थी। और जैसे ही ये लाइन जो है वो भारतीयों ने पढ़ी, जाहिर तौर पर अब गांधी परिवार बुरी तरीके से फंस चुका है। अब जो है जवाब गांधी परिवार से मांगा जाएगा, जो अब तक पीएम मोदी को, उनकी सरकार को भारत पाक सीजफायर पर घेर रहे थे, जो सबूत मांग रहे हैं अभी भी कि क्या सबूत है सरकार के पास कि उन्होंने पाकिस्तान में ये स्ट्राइक की, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, कितनी सेना के जो जवान हैं पाकिस्तान के वो मरे। तो ये कांग्रेसियों के ही बयान हैं। और इन सब के बीच अब लोग ये कह रहे हैं कि ये गांधी परिवार तो सच में गद्दारों का परिवार रहा शुरू से ही। इस बात का जिक्र भी लोग कर रहे हैं। तो विश्वास नाम के एक्स हैंडल की तरफ से लिखा जाता है कि इंदिरा गांधी ने तो कमाल कर दिया, पाकिस्तान को परमाणु तकनीक देने की पेशकश करके शायद सोचा होगा क्यों ना दुश्मन को थोड़ा और ताकतवर बना दें, भरोसा तो बाद में भी बन जाएगा। सही मायने में आयरन लेडी लोहा तो ऐसा था कि अपनी ही सुरक्षा में सेंध लगाने से नहीं चूकी। क्योंकि सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है और भारत उसका जवाब देता है तो पाकिस्तान की तरफ से एक ही धमकी आती है, वो है परमाणु अटैक की धमकी। और इस जंग के दौरान भी पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने उसी परमाणु अटैक की धमकी बार बार भारत को दी। लेकिन अब वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियारों को लेकर जो पाकिस्तान के हैं बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकियों की परवाह नहीं करते। वैश्विक समुदाय को यह विचार करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं पेशकश कर दी है, एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है कि जरूर इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंक परस्त देश है। तो ऐसे में उसके पास क्या परमाणु हथियार होना ठीक है? क्या कुछ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जरा सुनिए। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। साथियों, हमारी सेनाओं, हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके, बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। तो एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि परमाणु हथियार को लेकर जो पाकिस्तान के पास है उस पर विचार होना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो इंदिरा गांधी को लेकर ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या इंदिरा गांधी के संबंध पाकिस्तान के साथ थे? पाकिस्तान को उन्होंने परमाणु, भारत की जो परमाणु तकनीक है वो देने की पेशकश क्यों की थी, और क्या चाहती थी इंदिरा गांधी? ये तमाम सवाल जिसका जवाब अब कांग्रेस के नेताओं से देश की जनता मांग रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।